केतु देवता का सिंह राशि में गोचर पूरे विश्व पर क्या फल होने वाला है, प्रत्येक राशि को क्या परिणाम, क्या फल देने वाले हैं, सब कुछ लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम। 18 मई 2025 को केतु देवता का गोचर सिंह राशि में होने जा रहा है। सिंह सूर्य की राशि है। नेतृत्व, सत्ता, राष्ट्राध्यक्ष, राजा, राजसत्ता, सैन्य शक्ति और धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। केतु ध्वंस, अलगाव, रहस्य, कट्टरता, गूढ़ तत्व और अतीत से जुड़े कारकों का प्रतीक है। जब कट्टरता और रहस्य का ग्रह सत्ता की राशि में प्रवेश करेगा, राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष। केतु का सिंह राशि में गोचर आने वाले महीनों में सत्ता पक्ष के भीतर असंतोष और विभाजन की स्थिति बना सकते हैं। पूरी दुनिया को लेकर यह फलादेश है, किसी एक राष्ट्र को लेकर नहीं है। गुप्त शत्रु सक्रिय होंगे। कई देशों में शीर्ष नेतृत्व को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अनेक लोकतांत्रिक राष्ट्रों में, देशों में लीडरशिप चेंज या नेतृत्व विवाद की संभावना है। धार्मिक ध्रुवीकरण और कट्टरता में वृद्धि। केतु धर्म के मूल तत्वों को काटकर कट्टर विचारधाराओं को जन्म देते हैं। सिंह में इसका गोचर धर्म आधारित राजनीति और धार्मिक आंदोलनों को भड़कावा दे सकते हैं। धार्मिक स्थलों के आंदोलन पुनः उभर सकते हैं। सैन्य और सुरक्षात्मक गतिविधियां। सिंह राशि सेना, प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई राशि होती है। केतु के गोचर से गुप्त सैन्य गतिविधियां, खुफिया मिशन और सीमाओं पर अशांति की स्थितियां बन सकती हैं। भारत पाक सीमा, भारत चीन सीमा और अन्य जो भी सीमाएं हैं, इन पर टकराव या रणनीतिक हलचल बढ़ सकती है। केतु सूर्य के तत्व को प्रभावित करते हैं। विश्व के अनेक राष्ट्राध्यक्षों की छवि को नुकसान हो सकता है या उन्हें नीतिगत असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ नेताओं की अचानक विदाई या पद से हटने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। मीडिया, फिल्म, हाई प्रोफाइल व्यक्तियों पर ज़्यादा असर होने वाला है। सिंह राशि का संबंध ग्लैमर, राजशाही, सिनेमा और स्टेटस से भी है। इस दौरान किसी फिल्म स्टार, आध्यात्मिक गुरु या चर्चित नेता का नाम विवादों में आ सकता है। कुछ के लिए यह गोचर अचानक बदनामी या छवि खराब करने वाला भी सिद्ध हो सकता है। इस गोचर के दौरान राहु कुंभ राशि में होंगे, जो आध्यात्मिकता, भ्रम और भावनात्मक उथल पुथल का संकेत भी देते हैं। केतु सिंह और राहु कुंभ की स्थिति विश्व के कई देशों में भावनात्मक और धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक रूप देने का कार्य भी करेगी। देश का नाम नहीं ले रहा हूं, समझ जाइए। केंद्रीय सत्ता में अंदरूनी असहमति, गठबंधन में दरार या संवैधानिक संस्थाओं में टकराव के योग हैं। बड़े नेताओं के स्वास्थ्य या निर्णय क्षमता पर सवाल भी हो सकता है। किन्हें सतर्क रहना चाहिए? शीर्ष स्तर के राजनेता, फिल्म और मीडिया जगत से जुड़े लोग, धार्मिक संगठन, सुरक्षा एजेंसियां। केतु का सिंह राशि में गोचर एक ऐसा समय जो राष्ट्र के चरित्र, नेतृत्व और धार्मिक मूल्यों की परीक्षा लेगा। यह गोचर हमें चेतावनी देता है कि आने वाले समय में ध्यान, विवेक और संतुलन अति आवश्यक होगा। अब मैं क्रमशः एक एक राशि का फलादेश आपके सम्मुख रख रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। बड़ा संक्षिप्त फलादेश होगा, राहु की तरह विस्तृत नहीं होने वाला है। मेष राशि, केतु का यह गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है, जो बुद्धि, संतान, प्रेम और भविष्य की योजनाओं से संबंधित होता है। केतु यहाँ आपको गहनता से सोचने और अपनी योजनाओं को पुनः परखने के लिए मजबूर करेंगे। आप पाएंगे कि जो योजनाएं पहले स्पष्ट लगती थी, अब उनमें संशय उत्पन्न हो रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह समय ध्यान भटकाने का हो सकता है, विशेष रूप से वे लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर भी कुछ भ्रम या चिंताएं जन्म ले सकती है।
यदि आपकी संतान बड़ी हो चुकी है तो उनके निर्णय या आचरण को लेकर मन में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है। अविवाहित जातकों के प्रेम संबंधों में अचानक ठहराव या दूरी आ सकती है। विवाहित जातकों को भी आपसी तारतम्य की कमी महसूस हो सकती है। यह समय प्रेम संबंधों को लेकर पछतावे या आत्मनिरीक्षण का भी हो सकता है। केतु आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जा रहे हैं, विशेषकर बुद्धि और कल्पना के स्तर पर। आप अपने विचारों में अधिक मौन, गूढ़ और विवेचनात्मक होंगे। ध्यान, मंत्र साधना या किसी गुप्त विद्या की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि निर्णय लेने में स्पष्टता की कमी आपको भ्रमित करेगी। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें। एक लाल रंग का झंडा जब भी आपको स्थिति बिगड़ती लगे किसी भी मंदिर की शिखा पर चढ़ा सकते हैं। एक नारियल 1 रुपये का सिक्का हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें। मंगलवार का उपवास भी आपके लिए लाभदायक होगा। ये फलादेश मैं चंद्र राशि के अनुसार बता रहा हूँ। किसी का लगन वृश्चिक, जो पहला, मैं ये बताना जरूरी समझ रहा हूँ बीच में, लगन चार्ट में जो पहला अक्षर प्रथम भाव में लिखा होता है वो लगन होता है, और जिस भी भाव में चंद्रमा स्थित हो वहाँ पर जो गणित का अक्षर, गणित की संख्या लिखी हुई है वही हमारी राशि होती है। उसी राशि अनुसार बोल रहा हूँ। जैसे मेरा सिंह लगन है, राशि मीन है। किसी का वृश्चिक लगन और राशि सिंह हो सकती है, तो ये फलादेश सिंह राशि को लेकर लागू होगा, वृश्चिक लगन को लेकर लागू नहीं होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए केतु का गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जो सुख, माता, वाहन, संपत्ति और भावनात्मक आधार, मानसिक स्थिति से जुड़ा होता है। यह समय आपके भीतर के सुकून को झकझोर सकता है। आप पाएंगे कि बाहर सब ठीक है, लेकिन मन में एक शून्यता है। ये सब शब्दों में समझा पाना कठिन है। आंतरिक बेचैनी आपकी सोच और निर्णय को भी प्रभावित कर सकती है। माता के स्वास्थ्य या उनसे संबंधों को लेकर कुछ चिंता का विषय बन सकता है। यदि आप दूर रहते हैं तो मन में बार बार घर की ओर खिंचाव हो सकता है, लेकिन एक मानसिक दूरी भी महसूस हो सकती है। घर या प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णयों में रुकावट या भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। सलाह यह है कि जल्दबाजी न करें। वाहन खरीदने, घर बदलने, घर खरीदने, जमीन खरीदने के निर्णयों को फिलहाल स्थगित रखें तो ही अच्छा होगा। केतु का गोचर आपको अपने सुखों के स्रोतों की पुनः समीक्षा करने की ओर प्रेरित करेगा। बहुत से लोग इस समय के दौरान आध्यात्मिक साहित्य, ध्यान या योग के माध्यम से वास्तविक सुख की तलाश कर सकते हैं। आपकी मानसिक ऊर्जा अधिक अंदर की ओर केंद्रित होगी, इससे बाहरी दुनिया से थोड़ा सा अलगाव अनुभव हो सकता है। यह समय आंतरिक खोज और आत्म परीक्षण का है। उपाय, भगवान शिव के मंदिर में थोड़ी सी खांड सरी बोलते हैं, अर्पित कर सकते हैं। यदि केतु की समस्या ज़्यादा ही प्राप्त हो रही है, ज़्यादा ही फल प्राप्त हो रहे, तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपको लाभ देगा। बहते पानी में कोई भी मीठा, बतासे, बूरा, खांड या चीनी कितनी भी मात्रा में प्रत्येक शुक्रवार को बहा सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए यह गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। यह साहस, प्रयास, भाई बहन, संचार और आत्मविश्वास का भाव है। इस भाव में केतु का आना आपके व्यवहार और आत्म अभिव्यक्ति में एक रहस्यमय और मौन स्वभाव ला सकता है। आप पहले की तुलना में कम बोलेंगे, लेकिन आपकी बातों में गहराई और असर होगा। भाई बहनों से संबंधों में थोड़ी दूरी या गलतफहमी की संभावना है। कुछ लोग इस समय भाई बहनों से जुड़े किसी पुराने विवाद या कष्ट का सामना भी कर सकते हैं। यात्राएं होंगी, लेकिन उनमें न आपका मन लगेगा, न जुड़ाव होगा, उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं होगा। यह समय प्रयासों में थोड़ी सी अनिश्चितता का हो सकता है। आपने मेहनत तो की, लेकिन परिणाम आप अपेक्षा से भिन्न निकल सकता है। केतु आपको मानसिक रूप से अधिक स्वतंत्र और आध्यात्मिक बना सकते हैं। आप किसी विशेष प्रकार के रचनात्मक कार्य, लेखन, रहस्यमय विद्या या रिसर्च की ओर आकर्षित हो सकते हैं। मीडिया, तकनीक या सोशल प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे लोग इस समय पर थोड़ा पिछड़ सकते हैं या पहचान के संकट से गुजर सकते हैं। फिर भी यह एक अंदरूनी चेतना को जागृत करने वाला समय होगा। अब कोई मित्र पूछ सकता है कि राहु का गोचर भी हो रहा है, केतु का भी हो रहा है,
तो किसका गोचर ज़्यादा प्रभावी है? जिसकी महादशा अंतर्दशा प्रतंत्रदशा चली हुई है उसका प्रभावी है। यदि राहु की महादशा में किसी का केतु का अंतर है तो दोनों प्रभावी है, सम्मिलित फल प्राप्त होंगे। सिंह राशि भी है, कन्या है, तुला है, राहु की महादशा में केतु का अंतर है या केतु की महादशा में राहु का अंतर है तो दोनों के फल प्राप्त होंगे, जैसा बताया है वैसे के वैसे। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है। यह भाव धन, वाणी, पारिवारिक वातावरण, मूल्य बोध से जुड़ा होता है। जब केतु यहाँ आते तो जातक की वाणी थोड़ी सी कटु, सूखी, रूखी या गूढ़ हो सकती है। लोग आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं या हो सकता है आपकी बातों को समझ ही न पाए। धन से संबंधित मामलों में असमंजस या अचानक आने की स्थिति बन सकती है। विशेष रूप से यदि आपने कोई पैसा उधार दिया है या शेयर आदि से जुड़े हैं तो सतर्क हो जाएं, पैसा फंस सकता है। पारिवारिक वातावरण में भी भावनात्मक दूरी या किसी सदस्य से मनमुटाव भी हो सकता है, खासकर बड़े बुजुर्गों वृद्धों के साथ। इस समय आपको मौन, व्रत या मंत्र साधना जैसे कार्यों से शांति मिल सकती है। अपने शब्दों और वाणी के उपयोग में बहुत सूझबूझ बरतनी होगी। जो लोग कुटुंब या परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं उन्हें इस दौरान थोड़ा सा आत्म संयम रखना चाहिए। यह समय मूल्यों की परीक्षा का है। क्या जो आपने अब तक संजोया वो वास्तव में आपके आत्मिक विकास के योग्य है, ये देखने का समय है। उपाय: गंगा जल थोड़ा सा पहले पात्र में डालें, उसमें फिर जल भरें, उससे स्नान करें। चाहे 2 ml, 5 ml, 1 ढक्कन, 2 ढक्कन, कितना भी आप गंगा जल डाल सकते हैं, उसमें पानी भरकर स्नान करें। कर्क राशि वाले चंद्रशेखराष्टकम स्तोत्र का पाठ आप नित्य करें, नित्य ध्यान करें, आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सिंह भी बोला जाता है, सिंह भी बोला जाता है, दोनों उच्चारण सही होते हैं। आपकी राशि में केतु का गोचर हो रहा है। यह समय आत्मनिरीक्षण, पहचान और जीवन की दिशा को लेकर एक गहरा परिवर्तन लेकर आता है। जिसकी केतु की अंतर्दशा भी आ रही है और सिंह राशि है, वो बड़े ध्यान से सुने। आप पाएंगे कि जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी अब उनमें कोई रुचि नहीं है। यह एक प्रकार का आंतरिक वैराग्य है जो स्वाभाविक रूप से जीवन की धारा को मोड़ सकता है। स्वभाव में एक मौन, गूढ़ता और रहस्य आ सकता है। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और आप भी दूसरों से कुछ दूरी बनाना चाहेंगे। शरीर की ऊर्जा थोड़ी बहुत विचलित हो सकती है। ध्यान रखें, खान पान और नींद में असंतुलन हो सकता है, अतः खान पान और नींद में संतुलन बनाना नितांत आवश्यक है। सिंह राशि वालों के लिए यह समय चिकित्सा, ध्यान, तपस्या और आत्मिक विकास का हो सकता है, बशर्ते यदि आप उसे स्वीकार करें। व्यक्तित्व के स्तर पर यह गोचर मैं कौन हूं जैसे प्रश्नों को जन्म देगा। आप अपनी पहचान, प्रतिष्ठा और उद्देश्य को लेकर पुनः विचार करेंगे। कुछ जातक अपनी वर्तमान राह को छोड़कर किसी बिल्कुल भिन्न दिशा में जाना चाहेंगे, जैसे साधना या व्यापार बदलकर सेवा। यह गोचर आपको अहंकार से मुक्ति और खुद के विश्लेषण की ओर ले जा सकता है। लेकिन व्यापार छोड़कर सेवा की ओर जाएंगे या नौकरी छोड़कर ध्यान की ओर जाएंगे तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, इसका भी काम करते रहिए और ध्यान साधना भी करते रहिए। कन्या राशि, कन्या राशि, सिंह राशि वालों के लिए उपाय: कांसे के एक पात्र में थोड़ी सी खांड भरकर किसी भी मंदिर में रविवार को दान करें। 1 बार, 3 बार या 5 बार। इस उपाय से लाभ होगा ही होगा। कुत्तों को बिस्कुट अवश्य डालते रहें, बिस्किट डालते रहें, रोटी डालते रहें या सफ़ेद चावल उबाल कर डालते रहें। यदि आपकी केतु की महादशा या अंतदशा है तो नित्य ध्यान, प्राणायाम, योग या मंत्र जाप केतु के गोचर या अंतदशा, महादशा का एक सटीक उपाय हो सकता है। यदि आपके पास कोई गुरु है तो गुरु के मंत्र का जाप भी इस समय पर आपको लाभ दे सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए केतु का गोचर आपकी जन्मपत्री के 12वें भाव में हो रहा है। यह भाव हानि, त्याग, विदेश, मोक्ष और अंतर्मन का होता है। जब केतु यहाँ आते हैं तो व्यक्ति को संसार से अलग फेंक देते हैं, अलग कर देते हैं। वह बाहर तो होता है पर भीतर से कट जाता है। आप पाएंगे कि आपको एकांत में रहना अच्छा लगने लगा है।
अपने घर से बाहर या देश से बाहर या समाज से बाहर जाने की इच्छा पुनः पुनः जागृत होगी। प्रयास जरूर करेंगे, सफल होंगे कि नहीं होंगे यह जन्म पत्री पर निर्भर होगा। धन की हानि की प्रबल संभावना बनी रहेगी, विशेष रूप से अचानक खर्चों के रूप में। नींद की कमी, असमंजस और मन की अशांति परेशान करेगी। सिंह राशि वालों को भी, कन्या राशि वालों को भी मानसिक तनाव के योग हैं। ध्यान, प्रार्थना, प्राणायाम आपको भी लाभ दे सकता है। केतु 12वें भाव में आकर आपको आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रेरित करेंगे, चाहे वह तीर्थ हो, मन की गहराई हो। आप ध्यान, तपस्या या किसी गुप्त विद्या में गहराई में उतर सकते हैं। कुछ कन्या राशि के लोग इस समय पुराने रिश्तों से मानसिक रूप से पूरी तरह से मुक्त होना चाह सकते हैं। यह गोचर आपके मन की सफाई और मुक्ति की ओर एक अत्यंत मूल्यवान प्रक्रिया हो सकती है। कन्या राशि वाले 2 बूंदी के लड्डू और थोड़ी सी हरी दुर्वा गणेश जी को प्रत्येक बुधवार को अर्पित कर सकते हैं। यदि कष्ट प्राप्त हो रहा है, 12वें भाव में कष्ट तो प्राप्त होगा ही, थोड़ी सी औषधि किसी ऐसे औषधालय में दान कर सकते हैं जो सेवा का कार्य करते हैं, या किसी निर्धन रोगी को थोड़ी सी दवाई दान कर सकते हैं। अंधे व्यक्ति को कोई भी दान आपको लाभ देगा। किसी भी केतु की स्थिति में अंधे व्यक्ति को भोजन या दान लाभ देता ही है। किसी सन्यासी को, वृद्ध सन्यासी को या संत प्रवृत्ति के किसी व्यक्ति को दान देना भी आपको लाभ दे सकता है। केतु किसी भी भाव में गोचर कर रहे हो, एक बात का ध्यान रखिए, केतु आपको उस भाव के फलों की आसक्ति से दूर कर देते हैं। जिस भी भाव में केतु का गोचर हो रहा है, उस भाव के फलों की आसक्ति से यदि आप स्वयं को अलग कर पाए तो केतु आपको कोई भी हानि नहीं देने वाले हैं। केतु की दशा या गोचर में अपनी प्लानिंग गुप्त रखना एक बहुत गहरा, बहुत सटीक उपाय हो सकता है। अपनी बातों को गुप्त रखें, अपने विचारों को गुप्त रखें, ये केतु का एक बहुत सटीक उपाय है। अंदर की यात्रा करें, बाहर की यात्रा न करें। 6 राशियों के विश्लेषण को आपके सम्मुख रखा। शेष 6 राशियों का विश्लेषण कल आपके सम्मुख रखूंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम।